जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस बार जो हमको टॉपिक देखना है वो है अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेजों का मैसूर के साथ जो संबंध था। ठीक, संबंध क्या था, मतलब देखिए जो भी था, आइए देखते हैं क्या था। सॉरी। देखिए, सबसे पहले जो है 1761 में 1761 में मैसूर का शासक बनता है कौन? कौन बनता है? हैदर अली बनता है। कौन बनता है? हैदर अली बनता है। ठीक, हैदर अली का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। मैसूर का शासक जो है 1761 में बनता है, यानी देख रहे 1757 की लड़ाई के 3 से 4 साल बाद जो है 1761 में हैदर अली मैसूर का क्या करता है? शासन अपने हाथों में संभालता है। बागडोर जो है मैसूर की अपने हाथों में संभालता है। उसके बाद क्या होता है? 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम इस तरह का किया नहीं, तो कुछ बहुत ज़्यादा जिक्र है नहीं। ठीक ना? और किस दौरान होता है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता रहता है, उसी दौरान हैदर हैदर अली की जो है मृत्यु हो जाती है। क्लियर? उसके बाद क्या होता है? हैदर अली का पुत्र होता है टीपू सुल्तान। कौन होता है? टीपू सुल्तान होता है। क्लियर? टीपू सुल्तान क्या करता है? 1787 में सबसे पहले तो अपना क्या करता है? राजधानी बनाता है। कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में। और बादशाह की उपाधि धारण करता बादशाह की उपाधि धारण करता है और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है। ठीक, क्लियर? और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। ये गूगल करके आप लोग बताइए कि जैकोबिन क्लब क्या था। जैकोबिन क्लब क्या था? ठीक, उसके बाद क्या करता है ये? अंग्रेज जो है इससे खफा होते हैं और अंग्रेजों और मैसूर में युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक, और इसी युद्ध को नाम दिया जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वो कब हुआ? कब हुआ वो? 1767 से लेकर के 1769 तक। कब होता है? 1767 से लेकर के 1769 तक होता है। ठीक, उसका जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1780 से लेकर के 1784 तक होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक होता है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। कब होता है? 1799 में। ठीक, देखिए, जो प्रथम आंग्ल मैसूर होता है उसमें गवर्नर जनरल का नाम नहीं दिया है। दूसरे में कौन होता है? वारन हेस्टिंग, फिर कार्नवालिस, फिर वेलेजली। ठीक, वारन हेस्टिंग, कार्नवालिस और वेलेजली, ऐसे याद कर लिए। वेलेजली, VCW, WCV, WCV। ठीक, क्लियर? इतना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या घटित होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो क्या घटित होता है? इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। मैसूर के खिलाफ क्या कर रही थी? लड़ रही थी। ठीक, तो ये तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। ठीक, टीपू की मृत्यु जो है श्रीरंगपट्टनम की के आखिरी युद्ध में हो जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हो जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू की मृत्यु होती है। श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम में यह युद्ध होता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। ठीक, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। शेर ए मैसूर की उपाधि किसे दी गई थी? हैदर अली को? नहीं, टीपू सुल्तान को दी गई थी। किसे दी गई थी? टीपू सुल्तान को। ठीक, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किस किस जो है वो किस एनिमल का की तस्वीर होती थी? शेर की। शेर की। ठीक, चलिए बात होती है वाडिवाश के युद्ध की।
ठीक, वाडिवाश का युद्ध ये कब होता है? 1760 में। ठीक, किसके किसके बीच होता है ये? किसके किसके बीच होता है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों की ओर से सेना नायक था सर आयरकूट और फ्रांस की तरफ से काउंट डी लाली। काउंट डी लाली पूरा इसका नाम है, लाली। ठीक, ये देखिए ये जो है संधि है, संधि है जो आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक, पहली संधि मद्रास की संधि, दूसरी संधि मंगलौर की संधि और तीसरी संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1769, 84 और 92 में। क्लियर? कितना क्लियर हो गया? ये सभी, ये डेट भी आप याद रखेंगे, ये संधियां भी याद रखेंगे, किसके शासन काल में हुआ था यह भी याद रखेंगे, और टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी यह भी याद। अब कहेंगे सर आप तो एक एक चीज याद करने के, तो आप लोग को हर चीज से शिकायत नहीं होनी चाहिए ना। जब छुड़वाता हूँ तभी शिकायत रहती है, सर यह तो आप छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं, और जब एक एक शब्द पढ़ा रहा हूँ तो कह रहे सर आप तो एक एक शब्द। इसीलिए कहता हूँ ना, छुड़वा करके यहीं के लिए एनर्जी बचाया था। ठीक ना, इसीलिए इसी दिन रात के लिए छुड़वाता हूँ कि आपकी एनर्जी बची रहे, और अब जब इंपॉर्टेंट चीज़ आए तो आप अपना समय क्या करें, वहाँ पर दें। अपना समय कहाँ दें? वहाँ पर दें। ठीक ना? हाँ, चलिए अगली बात करेंगे सिख एवं अंग्रेजों की। ठीक, थोड़ा सा ये पेज जो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा हल्का धुंधला है, पर इतना है कि आपको दिख जाएगा। ठीक, टॉपिक नंबर 43, सिख संप्रदाय की स्थापना कौन करता है? सिख संप्रदाय की स्थापना कौन करता है? गुरु नानक। कौन करते हैं? गुरु नानक करते हैं। ठीक, और गुरु नानक के जो अनुयायी थे वो कौन कहलाए? वो क्या कहलाए? सिख कहलाए। ठीक, ये जो है किसके समकालीन थे गुरु नानक? यदि आपसे प्रश्न पूछे तो बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे। बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे। ठीक, और यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1496 में। गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? गुरु नानक ने किया था। किसने स्थापित किया था? गुरु नानक ने स्थापित किया था। बाद में इस व्यवस्था को स्थायी रूप से जो है अगले गुरु करते हैं, अभी पढ़ेंगे उनके बारे में। तो गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापित किसने किया? गुरु नानक ने। गुरु नानक ने। ठीक, और गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत यानी कि धर्मशाला और लंगर जो है स्थापित किया था। चलिए, ये लंगर में क्या किया था सभी लोग जानते हैं, प्रतिदिन वहां पर भोजन मिलता है। ठीक, इनकी मृत्यु कहां पर होती है गुरु नानक की? करतारपुर में होती। कहां पर होती है? करतारपुर में। ठीक, सिखों के दूसरे गुरु कौन होते हैं? गुरु अंगद। गुरु अंगद होते। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद होते हैं। इनका प्रारंभिक नाम क्या होता है? लहना। लहना। नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाने का कार्य किसने किया था? किसने किया था? तो यही गुरु अंगद या लहना, जो भी नाम दे दे, गुरु अंगद नाम दे दे या गुरु लहना, जो भी नाम दे दे, इन्होंने ही स्थापित किया था। ठीक, और गुलरुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुलरुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने किया था। ठीक, सिखों के तीसरे गुरु कौन होते हैं? आरामदास। कौन होते हैं? आरामदास। ठीक, हिंदुओं से पृथक होने के लिए होने वाले कई कार्य किए इन्होंने। ठीक, जैसे हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति बनाई जिसको लवन कहा गया। ठीक, तो यह कार्य किसने किया? गुरु आरामदास ने। किसने किया? गुरु आरामदास ने।
ठीक। गुरु आरामदास से गोविंदवाल जाकर भेंट करने वाला मुगल शासक कौन था? मुगल शासक कौन था? अकबर था। अकबर था। और इसने क्या किया, इनकी एक पुत्री थी बीबी भानी, इनको कई गांव जो है इन्होंने दान में दिए थे। कई गांव जो है इन्होंने दान में क्या किए थे? दिए थे। फिर क्या करते हैं, जो इनके ये जो इनकी पुत्री होती हैं, इनकी बीबी नाम जिनका होता है, उनके पति होते हैं रामदास। ठीक, ये सिखों के चौथे गुरु बनते हैं, जिनको अकबर ने जो है इनको 500 बीघा भूमि जमीन में दी थी। 500 बीघा भूमि जमीन में दी थी, जहां पर इन्होंने जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। किसने? गुरु रामदास ने। तो अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? किसने की? गुरु रामदास ने की। यह चौथे गुरु थे। ठीक। और यह किसके दामाद थे? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए किसके दामाद थे। बताइए, मैं 2 सेकंड पॉज देता हूं। बताइए किसके दामाद थे? फिर गुरु रामदास, इनके इनके कई पुत्र होते हैं, इसमें से तीसरे पुत्र को जो है ये क्या करते हैं? तीसरे पुत्र को क्या करते हैं? इनका तीसरा पुत्र होता है अर्जुन, उसको गुरु का पद सौंपते हैं। गुरु का पद सौंपते हैं। ठीक, उसको गुरु का पद सौंपते हैं। ठीक, और इस प्रकार से इन्होंने गुरु पद को जो है वो क्या किया? पैतृक बना दिया। ठीक, तो यह 5वें गुरु होते हैं। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। किसने की? गुरु अर्जुन देव ने की। ठीक, इसमें क्या है? गुरु नानक की प्रेरणादायक कथाएं और गीत हैं। ठीक, और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या है? कबीर, नामदेव और रैदास की भी रचनाएं इसमें सम्मिलित। क्लियर? गुरु अर्जुन देव ने हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। ठीक ना? कहां पर करवाया यह हरमंदर साहब? ये बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये नाम लिखा हुआ है साहब, लेकिन ये है क्या? ये कमेंट करके बताइए, हरमंदर साहब ये क्या है? मैं वॉच करूंगा कमेंट सेक्शन में कि ये क्या है। ठीक, नेक्स्ट है, खुसरो की सहायता करने के कारण खुसरो की सहायता करने के कारण किसने गुरु अर्जुन देव को की हत्या करा दी थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने। कब? 1606 में। कब? 1606 में, है ना? गुरु, सिखों के छठे गुरु कौन होते हैं? छठे गुरु हरगोविंद होते हैं। हरगोविंद होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद सिखों के 7वें गुरु कौन होते हैं? हरराय होते हैं। तो ये जो छठे गुरु होते हैं वो अमृतसर की किलेबंदी कराते हैं। पूछे अमृतसर की किलेबंदी किसने कराई? तो छठे गुरु ने कराई थी। 7वें गुरु कौन होते हैं? हरराय होते हैं। हरराय होते हैं। ठीक, फिर उसका 8वें गुरु हरकिशन होते हैं। कौन होते हैं? हरकिशन होते हैं। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर होते हैं। गुरु तेग बहादुर होते हैं। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने क्या किया था? इनकी हत्या करा दी थी। इनकी हत्या करा दी थी। ठीक, सिखों के 10वें गुरु कौन होते हैं? गुरु अर्जुन देव। कौन होते हैं? गुरु अर्जुन देव होते हैं। इनका जन्म कहाँ पर होता है? पटना में। पटना में। गुरु गोविंद सिंह को अपना गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा पादशाह कहकर पुकारा। मतलब इसने खुद को ये उपाधि दी थी। सच्चा पादशाह की उपाधि किसकी थी? गुरु गोविंद सिंह की थी। किसकी थी? गुरु गोविंद सिंह की थी, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया। 5 ककार जो है किसने अनिवार्य किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया। वो क्या था? केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और बड़ा। ठीक, और
सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए इन्होंने ही कहा, ठीक, इन्होंने ही कहा। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ पर है, क्योंकि ये 10वें और अंतिम अंतिम है, इंपॉर्टेंट है, तो आनंदपुर साहिब में, आनंदपुर साहिब में, ठीक। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? फारसी में। और पूछे ऐसे कि फारसी में जफरनामा किसने लिखा, तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। इनके दो पुत्र होते हैं, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। वैशाखी के दिन जो है खालसा पंथ की इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की। किस दिन? वैशाखी के दिन, ठीक। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। जो वर्तमान रूप है आदि ग्रंथ का, उन्होंने किसने? गुरु गोविंद सिंह ने उसको जो है अंतिम रूप दी, ठीक। और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, यानी कि उनके लिए एक संविधान का कार्य करेगी, नियम कानून कैसे, जो मतलब वो रास्ता दिखाएगी कि अब कैसे क्या करना, ठीक। गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी, ठीक। अब बात होगी बंदा बहादुर की, ठीक। इनका जन्म जो है, इनका जन्म कहाँ पर होता है? पूंछ जिले में होता है। बचपन का नाम लक्ष्मण दास, इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज होता है, ठीक। बंदा का उद्देश्य, ये जो बंदा बहादुर थे, इनका उद्देश्य क्या था? पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना, और उसके लिए क्या किया उन्होंने? लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। फिर उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। तो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के किन्होंने चलवाए? यह प्रश्न आपसे पूछे तो क्या उत्तर देंगे? बंदा बहादुर। कौन? बंदा बहादुर। क्लियर? बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी थी, ठीक। फिर मुगल बादशाह फरुखसियर के आदेश पर बंदा सिंह को क्या किया है? गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर उनका गला जो है वो उतार दिया गया, ठीक। फिर जो है क्या होता है आगे? बंदा की मृत्यु के बाद कई सिख छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय कर दिया गया, ठीक। फिर जस्सा सिंह अलूविया को क्या किया गया? के नेतृत्व में इन सभी दलों को रखा गया। 12 दलों को विभाजित करके इन 12 दलों को, अलग अलग दलों को क्या कहा गया? मिसल कहा गया, ठीक। मिसल कहा गया। अलग अलग दल जो थे उनको क्या क्या कहा गया? मिसल कहा गया, ठीक। और इसी जो है मिसल का इसी जो मिसल पर एक प्रश्न आता है कि राजा रणजीत सिंह से संबंधित, कि राजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकरचकिया मिसल से, 12 मिसल बटा सुकरचकिया मिसल से थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से थे, ठीक है। रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने। लाहौर में चार्ल्स मेटकाफ और राजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि किसे किसके मध्य होती है? चार्ल्स मेटकाफ और राजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के में। रणजीत सिंह का राज्य जो है वो 4 सूबों में या प्रांतों में बटा हुआ था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। फिर उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने विदेश मंत्री फकीर अजूजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ को बनाया, इनको बनाया। उसके बाद रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो जाती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1845 में। द्वितीय आंग्ल सिख 1849 में। एक अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई संधियां, ये है अंग्रेजों और इनके बीच हुई संधियां। लाहौर की संधि कब होती है? 1846। भारवोल की संधि कब होती है? 1846 में ही होती है, 22 दिसंबर को। क्रम लगाने को आ जाए तो उसके बाद दलीप सिंह से अलग होकर के क्या होता है? नहीं, यहाँ पे इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेज सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया जाता है। 1847 में महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन पर एक अलग स्थान पर भेज दिया जाता है। फिर उसका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, ठीक। किसके किसके मध्य?
पहली लड़ाई जलियांवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य होता है। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे होती है, ठीक ना, यहाँ पर चिनाब नदी के किनारे होती है, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, और सिख क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। सिख क्या होते हैं, पराजित हो। डलहौजी की घोषणा द्वारा पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। महाराजा दलीप सिंह को क्या किया जाता है, 50,000 पाउंड वार्षिक वेतन देकर उनको कहा जाता है कि आप जो है इंग्लैंड जाइए, वहीं शिक्षा दीक्षा ग्रहण कीजिए, छोड़िए अभी ये सब, ठीक। और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को। तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ये देखिए, ये कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया उन्होंने, कहाँ से प्राप्त किया बताइए। कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त करते, पता चला कोहिनूर हीरा का जो है वो। फिर उसके बाद कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ठीक। तो रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करेंगे हम लोग कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।